हेलो गाइस, मैं आदर्श त्रिवेदी आपके सामने फिर एक बार एक नया सेशन लेके आया हूँ। वोकैब का सेशन। अभी आप लोगों को मैंने मैनी का कॉन्सेप्ट करा दिया है, मच का कॉन्सेप्ट कराना है, मुझे पता है। और पढ़ी वो आपका वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी मच का कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा। लेकिन आज आप मेरे पीछे लिखा देख ही पा रहे होंगे, वोकैब पार्ट नंबर 10। सो 9 सेशन मैंने करा दिए वोकैब के। आई थिंक आप सब ने सभी वीडियो को कंप्लीटली देखा होगा। सो गाइस, टुडे आज मैं आपके लिए एक बार फिर वोकैब का सेशन लेके आया हूँ। लेकिन ये वोकैब का सेशन रूट मेथड से नहीं है, नॉर्मली वोकैब है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। और ये वोकैब सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टू इम्पोर्टेंट है। सो जानते हैं पहला वर्ड वोकैब का कौन सा है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड मैंने लिखा कौन सा। पहला वर्ड मैंने लिखा एबियंस का मीन्स क्या होता है। एबियंस का मीन्स होता है, एबियंस आप कह सकते हैं डॉर्मेंसी, या आप कह सकते हैं किसी भी चीज को टालना कह सकते हैं। कोई भी चीज अभी नहीं बाद में करना, तो वो क्या हो गया, टालना, पोस्टपोन करना। जैसे इस समय एयरफोर्स का पेपर कराया गया था अभी, लेकिन उससे पहले एयरफोर्स की जो गवर्नमेंट थी, कोविड की वजह से एयरफोर्स की एग्जाम को क्या किया था, उसने एबियंस कर दिया था। क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। सो यही इसीलिए इसका यूज किया जाता है। सो इसका मीन्स क्या होता है, अगर आप हिंदी मीनिंग लिखना चाहें, टालना। क्या, टालना। सो एबियंस का मीन्स क्या होता है, टालना आप कह सकते हैं। सो ये सिनोनिम्स हैं, इसकी साइनो चल रही हैं। सो एबियंस का मीन्स क्या होता है, टालना। तो इसकी साइनो कौन सी बन सकती है, पहली तो आपको मैंने बता ही दी, पोस्टपोन करना। हाँ। सेकंड क्या आप लिख सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करना। ये टू इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले, प्रोक्रेस्टिनेट करना। एंड थर्ड क्या आप लिख सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करना, या आप डिले भी कह सकते हैं। अगर यूज करना चाहें आप डिले कह सकते हैं, डिले करना। या आप कह सकते हैं एक और, डॉर्मेंसी करना, ये कह सकते हैं। तो एबियंस का मतलब पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना, डॉर्मेंसी करना, ये आप कह सकते हैं एबियंस का मीन्स क्या होता है, टालना, किसी भी चीज को अभी नहीं बाद में करना। नॉट अभी नहीं करना, उसे बाद में करना। सो आप इस मीन्स में एबियंस को रिलेट करके चल सकते हैं। एबियंस हो गया। एंड सेकेंड देखते हैं कौन सी है। पहला एबियंस, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आप कह सकते हैं, एक मैंने लिखा स्टर्डी। क्या मैंने लिखी, स्टर्डी। सो स्टर्डी का मीन्स क्या होता है, जानते हैं स्टर्डी का मीन्स क्या होता है, स्टर्डी। क्या, स्टर्डी। सो स्टर्डी आप कह सकते हैं टू मेक स्ट्रॉन्ग होना, टू मेक स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग होना, या आप कह सकते हैं उसे स्टर्डी आप कह सकते हैं। या उसे एक और नया वर्ड बर्ली कह सकते हैं आप, स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, बर्ली कह सकते हैं आप। और एक सिंपल में आप यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग, बर्ली, स्ट्रॉन्ग, इस तरह से। स्टडी टू मेक स्ट्रॉन्ग, बर्ली कह सकते हैं। सो स्टडी रिलेट किया जाता है किसी भी चीज जो बहुत ही स्ट्रेंथ वाली हो, मतलब स्ट्रॉन्ग हो, नॉट फ्रैगिल ना हो। तो स्ट्रॉन्ग के लिए स्टडी का यूज आप कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए आप स्टडी का, तो पहली मैंने वोकैब कराई एवियंस। क्या, एवियंस। एंड सेकंड कराई स्टडी। क्या, स्टडी। क्या कराई, स्टडी। क्या कराई, स्टडी। एंड थर्ड जानते हैं, थर्ड मैंने लिखी एक वोकैब, मैंने लिखी कौन सी, एक वोकैब मैंने लिखी ये, इसको पढ़ो,
क्या है? फिकंड, क्या फिकंड, क्या फिकंड, क्या फिकंड, फिकंड कह सकते हैं आप। सो फिकंड का मीन होता क्या है? फिकंड का मीन्स, फिकंड का मीन्स कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली, मतलब कोई भी भूमि है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। सो आप कह सकते हैं, इसके लिए आप कह सकते हैं, बैरन तो कह नहीं सकते, बैरन इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो आप इसे कह सकते हैं फ्रूटफुल कह सकते हैं, प्रोडक्टिव कह सकते हैं, अनप्रोडक्टिव कह सकते हैं, और फर्टाइल, बहुत ही अच्छा वर्ड फर्टाइल, क्या फर्टाइल, क्या फर्टाइल। सो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं फर्टाइल, न्यू वर्ड। सो आप कौन कौन से कह सकते हैं? पहला बना सकते हैं फर्टाइल, सेकंड प्रोडक्टिव कह सकते हैं आप, एंड थर्ड क्या कह सकते हैं? फ्रूटफुल कह सकते हैं आप, और फ्रूटफुल कह सकते हैं, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल कह सकते हैं। सो फिकंड अगर हिंदी मीनिंग आप लिखना चाहें तो ये उपजाऊ से रिलेट किया जाता है, उपजाऊ से रिलेट किया जा सकता है फिकंड, उपजाऊ से। पहली एबियंस, पोस्टपोन, प्रोक्रेस्टिनेट, डिले, डोरमेंसी कह सकते हैं, स्टडी, टू मेक स्ट्रॉन्ग, बर्ली या स्ट्रॉन्ग, इफिकंड, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल। तो ये 3 वोकैब मैंने आप सबको करा दी। आई थिंक आप सभी को ये वोकैब याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद हो गई हैं तो आपको एक बार मेरे साथ रिपीट करना है। पहली जैसे मैंने कराई, क्या? एबियंस, एबियंस का मीन्स क्या होता है? पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना है। सेकंड क्या कराई मैंने? स्टडी, टू मेक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं आप सिंपल में, स्ट्रॉन्ग का बर्ली कह सकते हैं, बर्ली, क्या बर्ली, बर्ली। एंड थर्ड मैंने कराई, क्या? थर्ड मैंने कराई फिकंड, फिकंड आप कह सकते हैं फर्टाइल कह सकते हैं, प्रोडक्टिव कह सकते हैं, फ्रूटफुल 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 कर सकते हैं। सो गाइस आई थिंक आप सब ने इन वोकैबों को लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो आप लोग लिख लें। आई थिंक गाइस आप सब ने इसे नोट कर लिया होगा। सो गाइस 3 वोकैब मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एक मैंने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब लिखने जा रहा हूँ, फोर्थ। गौर से इधर ही देखना। सो क्या लिखने जा रहा हूँ आप लोग बताएंगे एक बार, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या है? प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट का मीन्स क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो बहुत बार यूज हो चुका हो। सो जब कोई चीज बहुत बार यूज हो चुकी होती है तो वो कैसे होती है? घिसी पिटी चीजें। जैसे कई लोग एक ही बात को बहुत बार रिपीट करते हैं। सो आप कहेंगे यार कुछ नया बताओ भाई, घिसी पिटी बातें बता रहे हैं। तो उस तरीके से नहीं। प्रोजेक्ट का मीन्स क्या होता है? वही मीन्स रिलेट किया जाता है, घिसा पिटा। प्रोजेक्ट का मीन्स क्या रिलेट किया जाता है? घिसा पिटा, पुराना कह सकते हैं आप। क्या आप कह सकते हैं? एक तो घिसा पिटा, घिसा पिटा, एक कह सकते हैं पुराना। सो इसको रिलेट करके चलेंगे तो एक वर्ड आती है बेनाल, बेनाल। एंड सेकंड क्या आ सकती है? ओवर यूज्ड। एंड थर्ड क्या आ सकती है आप? ट्राइट। टू इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं, ट्राइट, ट्राइट। ये 3 वर्ड इसके लिए एग्जैक्ट बैठते हैं, बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो फिफ्थ, 5वीं वोकैब कौन सी है? तो ये तो हो गई इनकी बात। 5वीं वोकैब लिखने जा रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। 5वीं वोकैब मैंने लिखी कंजील। सो कंजील का मीन क्या जानते हैं? जानते हैं कंजील, कंजील का मतलब क्या होता है? कोई चीज जम जाना, फ्रीज हो जाना। कोई चीज कंजील, जम जाना। जैसे अगर वाटर को फ्रिज में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? कंजील हो जाएगी, क्लॉट हो जाएगी। इसके लिए क्लॉट भी वर्ड आता है। तो कंजील का मतलब होता है जम जाना। सो कंजील का जम जाना, इसके लिए एक वर्ड आता है क्लॉट। एंड सेकंड, यहाँ पर आप टू क्लॉट लिख लीजिए, यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज करके लिख लीजिए, टू क्लॉट। एंड सेकंड इसके लिए आप कह सकते हैं फ्रीज। एंड थर्ड क्या कह सकते हैं? कोएगुलेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोएगुलेट करना, इस तरीके से। सो पहला प्रोजेक्ट, बेनाल, ओवर यूज, ट्राइट,
एंड सेकंड कंजील, कंजील का टू क्लॉट, फ्रीज, कोएगुलेट, इस तरीके से आप रिलेट करके लिख सकते हैं। एंड 6 देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, 6 मैं लिखने जा रहा हूँ, आप कह सकते हैं 6 मैंने लिखी, जैसे 6 मैंने लिखी, एक 6 के लिए एक बहुत ही प्यारा वर्ड आता है इसके लिए, कह सकते हैं आप, चलिए एक, हाँ इसके लिए, हाँ आता था ये क्रिप्टिक, क्या कह सकते हैं क्रिप्टिक, शायद ये बुक हमने आपको कराई भी है। तो क्रिप्टिक का मीन्स क्या होता है, क्रिप्टिक का मीन्स क्या होता है, क्रिप्टिक, क्या आप कहेंगे क्रिप्टिक, क्या कहेंगे क्रिप्टिक। सो क्रिप्टिक का मीन्स होता है टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को कठिन बनाना या कठिन बनाना, टू मेक समथिंग अनक्लियर एंड हार्डर, किसी भी चीज को अस्पष्ट और कठिन बनाना, काहे के लिए, टू अंडरस्टैंड, किस लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। सो आप इसके लिए एक वोकैब यूज कर सकते हैं। पहले अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग अनक्लियर, टू मेक समथिंग अनक्लियर and harder to understand, harder to understand, to understand। so आप इसे लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसके ऊपर से मैं कराऊंगा, इसका इसकी बहुत सारी सिनोनिम्स बनेगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अभी इसको दोबारा लिखने में ऊपर फिर एक बार कराऊंगा, तो गाइस नोट कर सकते हैं आप। आई थिंक आप सब ने उसे नोट कर लिया होगा। एंड गाइस स्टार्ट करते हैं आज की फिर आगे की क्लास। सो क्या थी आगे की क्लास, आगे क्लास की थी क्या, आगे क्लास थी क्रिप्टिक। क्या मीन्स था क्रिप्टिक। सो क्रिप्टिक का जानते क्या है, क्रिप्टिक का मैंने लिखा था टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग अनक्लियर, टू मेक समथिंग अनक्लियर, किस लिए, एंड हार्डर, किस लिए भाई, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड, to understand, to make something unclear and harder to understand, to make something unclear to harder and understand, unclear to harder understand and harder to understand। so इसकी एक वोकैब आती है विल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वोकैब आप मिस्टीरियस कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं आप मिस्टीरियस, एंड एक कह सकते हैं आप, मिस्टीरियस कह सकते हैं, एक आप इसके लिए यूज कर सकते हैं मर्की, ये भी यूज कर सकते हैं मर्की, एक ये भी यूज कर सकते हैं। एक कभी कभी इसके लिए एक वोकैब आती है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। सो क्या कौन कौन सी, विल्ड, मिस्टीरियस, मर्की, इक्विवेलेंट, इतनी सारी वोकैब 6 नंबर की वोकैब के लिए आती हैं, यूज की जाती हैं। सो 7 नंबर जानते हैं क्या है, 7 नंबर है, 7 नंबर है, 7 नंबर के लिए आप कौन सी वोकैब यूज कर सकते हैं, 7 नंबर के लिए आप कौन सी वोकैब यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, एक और मैंने लिखी, जैसे मैंने एक वोकैब लिखी इसके लिए, 7 नंबर के लिए आप लोगों को बताना है वो वोकैब वास्तविकता में है क्या, वो वोकैब वास्तविकता में। सो आप कह सकते हैं इसके लिए एक मैंने लिखी, कह सकते हैं आप गैरुलस, क्या लिखी, गैरुलस। सो गैरुलस का मीन्स आई थिंक आप सभी पहुंच जानते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, बहुत अधिक बोलता हो, उसे आप कह सकते हैं गैरुलस। सो गैरुलस के लिए ये कह सकते हैं आप, गैरुलस के लिए एक और वर्ड आप कह सकते हैं टॉकेटिव, एंड सेकंड चैटी कह सकते हैं आप इसके लिए,
चैटी, टॉकेटिव चैटी कह सकते हैं। एंड इसके लिए आप कह सकते हैं लॉक्यासियस। एंड इसके लिए कह सकते हैं आप गिब्रिस, गिब्रिस कह सकते हैं आप। इतनी सारी वोकैब यूज कर सकते हैं, टॉकेटिव, चैटी, लॉक्यासियस, गिब्रिस। इस तरीके से आप इतनी सारी वोकैब इसके लिए यूज कर सकते हैं। और अब इसके बाद एक और वोकैब है मैंने लिखी, एक वोकैब इसके लिए लिखी एमिएबल। इसके लिए नहीं, एक अलग वोकैब, न्यू वोकैब, 8 नंबर की वोकैब एमिएबल। एमिएबल का मीन्स क्या होता है? जो मित्रवत रहे। इसका अगर आप हिंदी मीनिंग जानना चाहेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मित्रवत। सो मित्रवत टाइप का जो हो, जो लोगों में घुल मिल कर रहे, लड़ाई झगड़ा करके न रहे, सो उसे एमिएबल कह सकते हैं। इसके लिए आप एक वोकैब यूज कर सकते हैं सोसिएबल। साइनो है भाई, सिनोनिम से। सो सोसिएबल कह सकते हैं आप। और कौन कौन से कर सकते हैं? एमिकेबल कह सकते हैं। और कौन सी कह सकते हैं? जीनियल कह सकते हैं। और कौन सा कह सकते हैं? कॉर्डियल कह सकते हैं। और बहुत से हैं, सोसिएबल, एमिकेबल, जीनियल, कॉर्डियल। इस तरीके से बहुत सारी साइनो इसकी बन जाएंगी। सो गाइस, आप सब इसे नोट कर लें। गाइस, आज का वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, सो यहीं पर आपकी क्लास मैं स्टॉप करता हूँ। एंड नेक्स्ट क्लास से इसके आगे से बढ़ेंगे। सो गाइस, आज के लिए मुझे आप लोगों से आप आज के लिए मुझे माफ़ कर देना। आज का वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, बारिश हो रही इसलिए लाइट आ नहीं रही है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।